नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य ने 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान चरण सेकेंड के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग के जरिए 25,666 नए टीबी मरीजों की पहचान की। साथ ही टीबी जांच को आयुष्मान आरोग्य शिविरों से जोड़कर लोगों को एक ही स्थान पर कई स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी मिल रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक से जोड़कर लोगों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसी सोच का परिणाम है कि 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के दूसरे चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 25,666 नए टीबी मरीजों की पहचान की गई, जिससे समय पर इलाज शुरू करने और संक्रमण की रोकथाम में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री सैनी की सरकार ने टीबी स्क्रीनिंग को आयुष्मान आरोग्य शिविरों के साथ जोड़कर स्वास्थ्य सेवाओं को और व्यापक बनाया है। अब नागरिक एक ही शिविर में टीबी के साथ साथ उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एनीमिया और अन्य बीमारियों की जांच भी करा रहे हैं। इस पहल से लोगों का समय बच रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच भी मजबूत हुई है। हरियाणा सरकार का लक्ष्य सिर्फ मरीजों की पहचान करना नहीं, बल्कि समय पर इलाज, दवा और जागरूकता के जरिए टीबी को जड़ से खत्म करना भी है। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल, स्वास्थ्य शिविरों के विस्तार और लोगों की सुविधा को प्राथमिकता देने जैसे कदम इस दिशा में अहम माने जा रहे हैं और यही वजह है कि राज्य टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्क्रीनिंग, आयुष्मान आरोग्य शिविरों का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने की पहल, इन प्रयासों के जरिए हरियाणा सरकार टीबी के खिलाफ अपनी मुहिम को लगातार मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास राज्य को टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखे जा रहे हैं। हरियाणा में मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समय सीमा बढ़ा दी है। अब 24 जुलाई तक BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पूरा सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार पारदर्शी और मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात कहती रही है। इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद राज्य का प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रियता से जुटा हुआ है। अब जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और गणना प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे, ताकि मतदाता सूची अधिक सटीक और अंगतन कराई जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर लगातार जोर दे रही है। इसी दिशा में निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के तहत 24 जुलाई तक मतदान केंद्रों के रीअरेंजमेंट का कार्य भी पूरा किया जाएगा। इसके बाद 31 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जिससे हर पात्र मतदाता अपने विवरण की जांच कर सकेगा और जरूरत पड़ने पर सुधार भी करा सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बार बार ये कहते रहे हैं कि लोकतंत्र की मजबूती जनता की भागीदारी और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया से आती है और यही वजह है कि राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को हर स्तर पर प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराने की बात कहती है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के जरिए पात्र मतदाताओं को जोड़ने, गलतियों को दूर करने और मतदान प्रक्रिया को और सूची में शामिल हो और लोकतंत्र और मजबूत बने। और हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।